हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी 2027 बोर्ड के पेपर में आने वाले 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये जो आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आप सभी के पूरे किताब से है। ठीक है, हम आपको बता दें बच्चों कि आपकी किताब में पूरे 300 से भी ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन उन्हीं 300 में से ये 50 ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी ये ऐसे 50 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो आपके पेपर में 10 से 20 बार आ चुका है। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। और यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग इस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो आप सभी का ठीक है पूरे के पूरे यानी कि हिंदी में 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। इससे बाहर आप सभी के हिंदी के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके 50 जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से बनने वाला है। तो आप सभी को हम बता दें कि ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप सभी लोगों की भी सपना है, टारगेट है हिंदी में पूरा 95% लाने का, तो इस पूरे वीडियो को अगर आप सभी लोग देख लिए तो हिंदी में आपका 95% बिल्कुल पक्का है। क्योंकि आपका हिंदी का पेपर जो होता है टोटल 70 नंबर की पेपर होती है। ठीक है, और जिसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो पूरा यानी कि 20 नंबर में आता है। ठीक है, पूरा 20 मार्क्स में जो होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी का आता है। तो यहाँ पे हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम समय में याद कराने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और हम आपको बता दें ये क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च के बाद ये 50 ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल रिपीटेड होते हैं। ठीक है, यानी बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे शुक्ल युग वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आता है, सन वाला क्वेश्चन। तो शुक्ल युग की कालावधि है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें ये जो शुक्ल युग की कालावधि है, ठीक है, यानी समय सीमा है, ये 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक हैं। ठीक है, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद निराला और यशपाल। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में ये कई बार यानी 10 से 12 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? विधा का मतलब कि ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है, ये जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है या संस्मरण है? ठीक है, तो ये जो है ये आत्मकथा है, और ये हरिवंश राय बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन के पिताजी उनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे बी क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कंकाल किस विधा की रचना है? ठीक है, कंकाल जो है किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। और ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की ना 1 या 2 रचना आपके पेपर में जरूर आता है हर साल। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक जो है वो अमृत राय हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है रीतिकाल में प्रधानता है। तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, तो इसमें जो प्रधानता है वो श्रृंगार रस की है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 8वां दिया है, पलाशवन के रचयिता हैं। पलाशवन के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो वो है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन 9 है कि महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी इसमें से हो जाएगा, तो यामा, सांदगी, दीपशिखा, ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है, इसको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि आंसू के रचयिता हैं, आंसू के रचयिता कौन है, तो आंसू के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 रीति मुक्त कवि है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रीति मुक्त कवि आलम भी है, ठाकुर भी है, बोधा भी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन ये सभी। और ये ट्रिक होती है, अगर ये सभी वाला आपके पेपर में ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में तो यही ऑप्शन सही होती है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है तात तात हाँ तात पुकारी पंक्ति में रस है। देखिए एक जो है पिता बहुत ही दुख के साथ अपने बेटे को पुकार रहा है, बहुत ही दुख में, तो यहाँ पे दुख का मतलब शोक है, और शोक किसकी स्थायी भाव है, करुण का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 13 दिया है पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है, ठीक है, इसमें उपमान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बिजली जो है यही इसका उपमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है देखिए रोला छंद्र है, यानी रोला छंद्र एक किस टाइप का छंद्र है, तो रोला छंद्र एक सममात्रिक छंद्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 दिया अध्यादेश में उपसर्ग है, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आधा ध है, यानी यहाँ पे धी हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अधि जो है इसमें उपसर्ग जुड़ा। नंबर 16 है अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का पर्यायवाची अमी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर में क्वेश्चन है युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुभ्यम, यही है युष्मत का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए यहाँ पे फूल जो है यही पुष्प का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो संयुक्त है, वो लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, यही संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है, ठीक है, तो इसका कौन सी परिवर्तन हो जाएगा, तो देखिए फुर्सत में शीला के द्वारा खूब रियाज किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का परिचय है, ठीक है, तो देखिए ये संज्ञावाचक है पहले की, और उसके बाद यानी कि जातिवाचक है, एक वचन पुल्लिंग कर्मकारक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 22 दिया डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना, इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो डॉक्टर धर्मवीर भारती की है, गुनाहों का देवता, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 दिया है इंद्रजाल के रचयिता हैं, इंद्रजाल के जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया अजात शत्रु की, यानी अजात शत्रु जो है वो किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध एकांकीकार है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, जो है प्रसिद्ध एकांकीकार राम कुमार वर्मा है, जिनका एकांकी दीपदान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के यानी कि जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 28 आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो आप लोग जन्म स्थान भी तैयार कर लीजिएगा और सन भी याद कर लीजिएगा। ये जीवन परिचय में आप सभी के, ठीक है, हिंदी के पेपर में जीवन परिचय महादेवी वर्मा का आता है, इसलिए ये चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। बाकी रचना में यामा, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप लोग जीवन परिचय को बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 29 राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो देखिए राष्ट्र कवि जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, ठीक है। और देखिए अगर आ गया कि प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत की।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 30 नंबर में आत्मजी कृति के रचनाकार है, तो वो है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, कुंवर नारायण है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है प्रगतिवादी कवि है, इसमें से ऐसे कौन कवि हैं जो प्रगतिवादी है? नागार्जुन भी हैं, दिनकर भी हैं, त्रिलोचन भी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है ये सभी। क्वेश्चन 32 है, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में इन पंक्ति में रस है। देखिए यहाँ पे हास दे दिया और हंसने की बात कही गई है, तो यहाँ पे जो है हास रस हो जाएगा, क्योंकि ये हास जो है इसी का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 33, छंद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए छंद जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 34, माया दीपक नरपतंग में यानी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे माया दीपक नरपतंग में जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 35 दिया है, अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्याचार में कौन सी उपसर्ग प्रयुक्त हुई है? तो देखिए जहां पर भी आधा त दिखे, आधा कोई भी चीजें दिखे ना, तो वहां पे आपको ती मान लेना है, तो ये हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर, तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है। तत् शब्द पुल्लिंग एक वचन, ठीक है, तो वो हो जाएगा तत्, इस तरीके से हलंत लगा हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए है 37 नंबर का क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 2 शब्दों के बीच में जब ऐसे डैश दिखे तो इसका अर्थ होता है और, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और जहां पे भी और शब्द की कौन से समास में लोप होती है वो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया, कपट शब्द का तद्भव शब्द है, ठीक है, कपट शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 39 दिया है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उस वाक्य को क्या कहते हैं? एक ही मुख्य क्रिया है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर में क्वेश्चन है, आज निश्चित होकर सोया जाएगा वाक्य का कृतिवाच्य परिवर्तन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आज निश्चित होकर सोएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, तुम मुकेश के बड़े भाई को गर्म खाना खिलाओ रेखांकित पद का परिचय है, तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ठीक है, तो ये जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है और ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, अनंत प्रकाश के लेखक हैं, तो अनंत प्रकाश के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ना वो किस विधा की रचना है यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा जब भी आपके पेपर में आ जाए तो ये नहीं आपको लिखना है कि ये आत्मकथा की है, ये उपन्यास की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और 45 दिया है, निम्नलिखित में से संस्मरण लेखक है, यानी इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो संस्मरण के हैं, तो वो महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जो है उपन्यास सम्राट यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचना है, गोदान, ठीक है, और रंगभूमि कर्मभूमि, इनकी कई रचनाएं हैं, तो आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन बी राइट मान लेना है। सेवा सदन भी इनकी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 47, रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि आलम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? किस कवि के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो बिहारी के लिए, इन्होंने ही अपने दोहे से गागर में सागर भरा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई है, ठीक है। आपको पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी की और कवि परिचय, ठीक है, सभी जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और कवि के लेखक के सभी हमारे चैनल पे वीडियो बन चुकी है। हिंदी का पेपर, ठीक है, हाल ईयरली पेपर, बोर्ड पेपर, सभी पेपर चैनल पे बन चुके हैं। आप लोग जरूर देखिए। और आपके क्लास 10th की
हर एक सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जा रही है। अगर आप लोग की अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं है, और हम आप सभी को बता दें कि हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं और ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में भी हमारे चैनल से पढ़ करके हिंदी में, ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आओगे। पूरे आप लोग 98% लेकर के आएंगे और एक टॉपर स्टूडेंट बन पाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बने, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे डेली वीडियो आ रहा है, विजिट करके डेली आप लोग देखिए। और आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ते हो, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले बच्चे एग्ज़ाम में, ठीक है, नहीं सिर्फ जिला बल्कि प्रदेश टॉपर भी बनते हैं। आप लोग लाइव वीडियो देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने बनाया है, ठीक है। हमारे चैनल पे जो रिजल्ट चेकिंग होता है उस समय हमने चेक किया है, जिसमें बच्चे जो टॉपर थे बिल्कुल, ठीक है, स्टेट में फर्स्ट रैंक लाए थे, वो भी कमेंट किए थे हमारे रिजल्ट को चेक करिए मैम, हमने आपके चैनल से पढ़ा था। तो ऐसी हमारे चैनल की, ठीक है, आप सभी को विशेषता यही है। और इसी तरीके से अगर आपको पसंद आएगी और आपको अगर हमारे पढ़ाए हुए चीज़ें पसंद आएंगे, ठीक है, समझ में आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा जोरों शोरों से तैयारी कराई जा रही है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके डेली वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49। दीप शिखा रचना है। हमने आपको बताया दीप शिखा, यामा, सांद गीत, गिल्लू, ठीक है, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका के लेखक हैं, ठीक है, प्रेम वाटिका के लेखक रसखान जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। तो इस तरीके से ये 50 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हिंदी के पेपर में आने वाले, ठीक है, जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। और इस 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो आपका हिंदी में 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे इसी तरह ऑल सब्जेक्ट की 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे हम आपको आगे की वीडियो बहुत जल्दी दें। और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।